नवा अध्याय। भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश देना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब सब लोग यथास्थान बैठ चुके तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर का मन राजकार्यों में नहीं लगता है। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई संबंधी स्वजनों तथा ब्राह्मणों को युद्ध में मारा है, अतः जब तक इस पाप से उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगी। अब इस संबंध में आपकी जो सम्मति हो उसे प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, आप धर्म, दान धर्म तथा मोक्ष धर्म का वर्णन किया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में विस्तार पूर्वक कहा गया है। इसके बाद भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम्हें बाल्यावस्था से ही दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारी बाल्यकाल में तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। कौरवों ने तुम्हें जलाने का उपाय किया। तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा। इसके बाद जुए में छल द्वारा तुम्हारे संपूर्ण राज्य तथा धन को छीनकर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भी दिया। उस वनवास की अवधि में तुमने अपने चारों भाइयों तथा स्त्री द्रौपदी सहित अनेक कष्ट उठाए। यदि तुम यह कहते हो कि धर्मात्मा मनुष्य को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तो भला यह बताओ कि तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन और भीमसेन अत्यंत बलवान हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? जहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम की चर्चा रहती है, वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र जी ने सदैव तुम्हारे साथ रहे और तुम निरंतर दुख ही उठाते रहे। इन सब बातों को देखते हुए यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी को अपने पिछले जन्म में संस्कारों के वशीभूत होकर ही दुख तथा सुख उठाना पड़ता है। परमेश्वर जो चाहते हैं वही होता है। अतः बुद्धिमान तथा ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुख को बराबर मान उसे ईश्वरीय इच्छा समझकर अपने मन में संतोष धारण करता है तथा सदैव प्रसन्न बना रहता है। जो लोग थोड़े ही दुख में दुखी होकर रो पड़ते हैं, वे भी अंत में नारायण की ऐसी ही इच्छा थी यह समझकर संतोष धारण करते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख समझना चाहिए। मनुष्य के द्वारा चिंता तथा परिश्रम करने से कुछ नहीं होता है। होता वही है जिसे होनहार कहते हैं। इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के, जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में विविध प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, भेद को कोई नहीं जानता है। जो त्रिलोकीनाथ अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके रथ के सारथी बने, उनकी महिमा तथा प्रशंसा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? हे राजन, जो महापुरुष इन त्रिलोकीनाथ की इच्छा पर निर्भर रहकर अपना जीवन तप, दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करते हैं, उनमें सर्वप्रथम भगवान शिव शंकर जी हैं, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा जिन्हें हरि भजन तथा तप को छोड़कर अन्य कोई लौकिक कार्य नहीं है। दूसरे श्री नारद मुनि हैं, जो 8 प्रहर
वीणा बजाते हरि गुणों का वर्णन करते हुए जहाँ चाहते हैं भ्रमण करते हैं। ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें भी कोई दूसरा काम नहीं है। तीसरा व्यक्ति मुनि कपिल देव जी हैं, जो गंगा सागर के संगम पर अकेले बैठे हुए पर ब्रह्म प्रभु का जप एवं ध्यान किया करते हैं। चौथे श्री सुखदेव जी हैं, जो संसारी मोह माया जाल से पृथक रहकर आठों प्रहर भगवान की यश कथा का वर्णन किया करते हैं। पांचवा राजा बलि हैं, जिन्होंने जब यह देखा कि भगवान श्याम सुंदर की इच्छा मुझे राज सिंहासन पर न रहने देने की है, तब उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य श्री भगवान के वामन अवतार को समर्पित कर दिया। अतः हे युधिष्ठिर, तुम जो अपने मन में यह समझ रहे हो कि मैंने अपने भाइयों, कुटुंबियों तथा ब्राह्मणों को मारा है, सो तुम्हें वास्तव में ऐसा नहीं समझना चाहिए। तुम हो कौन और तुमने किया भी क्या है? यह जो कुछ भी हुआ है वह सब श्री नारायण की इच्छा से ही हुआ है। उन्होंने जब जो चाहा वही किया और भविष्य में भी जब जो चाहेंगे वही करेंगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम अपने मन से इस चिंता को निकाल दो तथा जो कुछ हुआ है उसे श्री नारायण जी की इच्छा समझो। प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को समझा रहे थे, उस समय द्रौपदी भी वहीं बैठी हुई उनके उपदेश को सुन रही थी। भीष्म पितामह ने धर्मोपदेश करते हुए यह बात भी कही कि जिस सभा में कोई व्यक्ति अधर्म करने की इच्छा करे, उस समय यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो उसे चाहिए कि वह उस व्यक्ति को अधर्म करने से रोक दे, और यदि उसमें रोकने की सामर्थ्य न हो तो स्वयं ही उस सभा से उठकर चला जाए। भीष्म पितामह के मुख से इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन की ओर देखकर पहले तो कुछ मुस्कुरा दी, परंतु फिर मन में लज्जित होकर यह विचार किया कि जिस समय धर्मात्मा भीष्म पितामह के सम्मुख कौरव सभा में दुर्योधन ने दुशासन को मेरा चीर उतारने की तथा मुझे अपनी जांग पर बैठने की आज्ञा दी थी, उस समय उस दुर्दशा में भी मेरे प्राण इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल गए। इस विचार के आते ही द्रौपदी मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी। उस समय द्रौपदी के मलिन मुख को देखकर भीष्म पितामह ने अपने ज्ञान दृष्टि द्वारा उसके हृदय के भावों को पहचान लिया। तब वे द्रौपदी को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्री, तुम अपने मन में किसी प्रकार का सोच मत करो, क्योंकि वह सब अपराध मेरे ऊपर हैं। जिस समय कौरव सभा में मैं बैठा हुआ था तथा दुर्योधन अधर्म करना चाह रहा था, उस समय यदि मैं मना कर देता तो वह उस अधर्म को कदापि नहीं कर सकता था, परंतु उस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा था। हे पुत्री, तुम निश्चय जानो कि उस समय भगवान श्याम सुंदर की इच्छा उसी प्रकार की थी। उनकी इच्छा में मैं किसी की बुद्धि अपना कार्य नहीं कर सकती। इसका एक कारण यह भी है कि कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी अथवा धर्मात्मा क्यों ना हो, यदि वह अधर्मी के साथ रहता है तो उसके संग दोष के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो लोग अधर्मी का अन्न खाते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसी ही अधर्ममय हो जाती है। उन दिनों हम लोग भी अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहे थे,
तथा सदैव उसी के साथ रहते भी थे। इस कारण उन दिनों मुझे भी धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा था। अब मुझे अधर्मी दुर्योधन का अन्न जल छोड़े हुए तथा इस शरशैया पर सोते हुए 56 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अतः दुर्योधन के अन्न का विकार एवं संगति का प्रभाव मेरे ऊपर से हट गया है। हे पुत्री, इस संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, तुम उसे मन लगा कर सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परम ज्ञानी महात्मा निवास करते थे। राजा शिवी बड़े स्नेह एवं सच्चाई सहित उनकी सेवा शुश्रूषा किया करते थे। उस राजा के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का आभूषण बनवाने के लिए एक सुनार को कुछ सोना दिया। सुनार ने सोने को चुराकर पीतल का आभूषण बना दिया तथा उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह आभूषण अपनी पुत्री को पहना दिया। जब लड़की उस आभूषण को पहनकर अपनी ससुराल में गई, तब उसके पति ने उस पीतल के आभूषण को पहचानकर अपने मन में बहुत बुरा माना तथा उस लड़की को उसके पिता के घर वापस भेज दिया और फिर कभी अपने घर नहीं बुलाया। यह गति देखकर ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर सब कथा कही तथा न्याय की भिक्षा मांगी। तब राजा ने उस सुनार का अपराध सत्य जानकर उसका सब अन्न धन छीनकर कारागार में भेज दिया। एक दिन उस सुनार के अन्न से राजगृह में भोजन बनाया गया। उस भोजन का कुछ भाग उन परमहंस महात्मा ने खाया। तब उनके मन में उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने राजा की किसी वस्तु को चुराने का निश्चय कर डाला। उसी निश्चय में उन्होंने रानी के एक अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित हार को चुरा लिया। तदुपरांत उन्होंने उस हार को एक वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लिया तथा 3 दिन तक भोजन करने के लिए राजमहल में नहीं गए। 3 दिन तक निरंतर उपवास करने के कारण जब उनके पेट से सुनार के अन्न भक्षण का प्रभाव नष्ट हो गया, तब उन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हाँ, मैंने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला। इस पाप के कारण तो मुझे नरक लोक की घोर यातना भोगनी पड़ेगी। अब तो मुझे यही उचित है कि इस अधर्म का दंड इसी शरीर में यहीं भोग लेना चाहिए, जिससे परलोक का भय ना रहे। ऐसा विचार करके वे परमहंस राजा के पास जा पहुँचे तथा अपनी चोरी का सब हाल बता देने के पश्चात इस प्रकार कहने लगे कि हे पृथ्वीनाथ, आप इस अधर्म के दंड स्वरूप मेरे दोनों हाथ काट डालिए, ताकि मैं अपने अधर्म का भोग इसी जन्म में कर लूं। परमहंस के यह वचन सुनकर राजा ने पंडितों से पूछा कि परमहंस का इस प्रकार से चित्त बदल जाने का क्या कारण है, जो इन्होंने पहले तो हार को चुरा लिया और अब मेरे पास आकर इस प्रकार की बात कह रहे हैं। राजा की बात सुनकर पंडितों ने अपनी विद्या से विचार करके कहा, हे राजन, जिस दिन इन परमहंस महात्मा ने यह हार चुराया, उस दिन उन्होंने किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। इस कारण इनकी बुद्धि उस समय नष्ट हो गई थी। पंडितों की बात सुनकर राजा ने जब पूछताछ की तो उसे पता लगा कि उस दिन उन्होंने उस पापी सुनार का अन्न खाया था। इसी प्रकार उनकी बुद्धि पलट गई थी। अतः हे द्रौपदी, जब केवल एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा तक का ज्ञान नष्ट हो गया, तो मैं सदैव ही उस अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाता रहता था। अतः उस स्थिति में तेरे ऊपर अधर्म होते देखकर यदि मैंने दुर्योधन को वैसा करने से न रोका,
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।